अविन को यकीन था कि वो कबाड़ी वाली करतार की माँ ही होगी, पर उसने अभी के लिए कुछ नहीं कहा। करतार सिंह रात के अंधेरे में हाईवे पर ट्रक फुल स्पीड से ऐसे ड्राइव कर रहा था जैसे कोई बच्चा टॉय से खेल रहा हो। अविन को उसकी ड्राइविंग देख डर भी लग रहा था। तभी करतार सिंह आगे जा रही एक ट्रक को ओवरटेक कर आगे निकला। ऐसा करते हुए वो ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाया और ट्रक हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। करतार सिंह ने फुर्ती से स्टीयरिंग को टर्न किया और ट्रक फिर से हाईवे पर फुल स्पीड से जाने लगी। ये सब देख अविन बहुत घबरा गया। उसने करतार से कहा, हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें जिंदा दिल्ली पहुंचना है। अविन की बात सुन करतार सिंह हंस दिया और बोला, तुम टेंशन मत लो टीचर जी, ये ट्रक तो मेरे लिए खिलौना है। वैसे भी हाईवे पर ट्रक स्पीड से ही दौड़ानी चाहिए, नहीं तो दूसरे ट्रक ड्राइवर बार बार ओवरटेक कर आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद अविन फिर से मिसिंग पेपर्स के बारे में सोचने लगा। वो मन ही मन बोला, करतार सिंह से अभी पूछ लेता हूँ। 2 दिन पहले शायद इसकी माँ ही कबाड़ी लेने मेरी रेजिडेंसी में आई होगी। उसने करतार सिंह से पूछा, तुमने अभी बताया था कि तुम्हारी माँ तुम्हारी एब्सेंस में कभी कभी कबाड़ लेने जाती है। करतार सिंह ने अविन को देखा और कहा, हाँ बिल्कुल कहा था जी। अविन ने उसे आगे पूछा, तो अभी 2 दिन पहले जब तुम दिल्ली से निकले तो उस दिन भी क्या तुम्हारी माँ कबाड़ लेने गई थी? करतार सिंह ने अविन को घूरा और कहा, शायद गई होगी, मुझे पता नहीं। ये सुन अविन ने उससे पूछा, तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो? अविन का सवाल सुन करतार सिंह हंस दिया। उसने अविन से कहा, घर का एड्रेस लेकर क्या करोगे टीचर जी, मेरे साथ घर ही चले चलो। ये सुन अविन मन ही मन बोला, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम वो ही हो तो मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा करतार सिंह। करतार सिंह ने उसे अपने घर का एड्रेस बताते हुए कहा, राजू ऑमलेट वाले के पीछे जो बस्ती है उसी में 50 नंबर की खोली है मेरी। ये सुन अविन की आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन बोला, ये तो मेरे फ्लैट के पास ही रहता है, मतलब उस दिन इसकी माँ ही कबाड़ लेने आई होगी। मेरे पास अब केवल 1 दिन ही बाकी है। मेरे पेपर्स करतार सिंह के पास नहीं मिले तो ये आखिरी उम्मीद भी चली जाएगी। दूसरी तरफ कुणाल सुबह हर्ष को स्कूल ड्रॉप करने के बाद कबाड़ वाली औरत को ढूंढने निकल गया। ठीक 10:20 पर करतार सिंह ने अविन को दिल्ली में वहीं छोड़ दिया जहां अविन ट्रक में फंसा था। अविन जानबूझकर इसी जगह उतरा। सागर तनेजा यहीं अविन के आने का इंतजार कर रहा था। अविन को ट्रक से उतारकर करतार सिंह वहां से चला गया। अविन को देख रोड के साइड में खड़ा सागर जल्दी से उसके पास आया। उसने हैरानी से अविन को देखा और उससे पूछा, तुम कहीं बाहर गए थे क्या? अविन ने उससे कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम अपने काम से मतलब रखो। सागर ने ये सुन जेब से राहुल तन्ना के शूज के इंसोल निकाले और उसे दे दिए। अविन ने उसे हाथ में लिया और सागर से कहा, गुड जॉब, कितना पैसा लोगे इसका? सागर ने अविन से पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन उसने कहा, तुम बस हमारे लिए 2 टाइम खाने का अरेंज कर दो। अविन ने सागर को स्माइल दी और कहा, हो जाएगा, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड करूंगा, वहां बात कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सागर वहां से चला गया। तभी अविन ने प्रणव सिन्हा को कॉल किया और उसे सागर तनेजा और उसके साथियों के लिए लंच और डिनर का अरेंजमेंट करने के लिए कह दिया। फिर उसने राहुल तन्ना के शूज इंसोल वॉलेट में डाल दिए। इतने में उसका फोन बज गया। अविन ने फ्लैश हो रहे नाम को पढ़ खुद से कहा, अच्छा हुआ कुणाल ने कॉल किया। वहां से चलते हुए उसने फोन उठाया। हे कुणाल, आई एम बैक, तुम कहाँ हो? कुणाल ने कहा, तुम्हारी उस कबाड़ वाली औरत को ढूंढने के मिशन पर निकला हूं, लेकिन लगता है वो कोई भूत थी, किसी ने उसे देखा ही नहीं, सभी से पूछ पूछ कर परेशान हो गया हूं। मुझे उसका पता चल गया है, तुम एक काम करो, राजू ऑमलेट वाले की शॉप के पास आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ये बोल अविन ने कॉल काटा और रिक्शा पकड़ उसे राजू ऑमलेट वाले की शॉप की तरफ चलने को कहा। इस पर उस रिक्शा वाले ने अविन से कहा, साहब मैं राजू ऑमलेट वाले के घर के पास ही रहता हूँ। कल शाम राजू ऑमलेट वाले की माँ मर गई, आज उसकी शॉप बंद है और 2-4 दिन और बंद रहेगी। उसी एरिया में पठान ऑमलेट वाला भी है, अच्छे ऑमलेट बनाता है, वहां ले चलूँ आपको? ये सुन अविन इरिटेट हो गया। उसने कहा, मैं ऑमलेट खाने वहां नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें जो कहा है वो करो। रिक्शा वाले ने अविन को अजीब सा एक्सप्रेशन दिया और रिक्शा स्टार्ट कर दी। अविन ने मन ही मन सोचा, इंडिया के लोग भी बड़े अजीब हैं,
और कुछ फ्री में मिले ना मिले, एडवाइस हर जगह मिल जाती है। कुणाल राजू ऑमलेट वाले की शॉप के पास अविन का वेट कर रहा था। अविन ने उसे दूर से देखा और रिक्शा वाले से कहा, कितना हुआ? वो वहां लाल शर्ट वाले लड़के के पास रोक देना। रिक्शा वाले ने कहा, 50 रुपया। रिक्शा वाले को पैसे देकर वो कुणाल के पास आ गया। कुणाल उसकी बाइक लेकर ही खड़ा था। अविन ने उसे बाइक के साथ देख चौंक कर पूछा, तुम बाइक लेकर उस औरत को ढूंढने निकले थे? कुणाल उसके कहने का मतलब समझ गया और बोला, एक हाथ ही नहीं है, लेकिन हौसला अब भी बहुत ज्यादा है। ये बाइक तो तुम्हारे लिए अभी लेकर आ रहा हूँ, मैं तो रिक्शा से घूम रहा था। वैसे कहाँ थे 2 दिन? तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। अविन ने बाइक स्टार्ट की और कुणाल से कहा, बहुत लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा, अभी उस कबाड़ वाली औरत के घर चलते हैं। कुणाल बाइक पर बैठ गया। वो मन ही मन बोला, बड़ा अजीब आदमी है, स्कूल की जॉब से ज्यादा तो इधर उधर के काम करता रहता है। ऐसी टीचर को कैसे टॉलरेट कर लेता है स्कूल? अविन 2 ही मिनट के अंदर करतार सिंह के बताए एड्रेस पर पहुंच गया। करतार सिंह घर के बाहर पलंग पर लेटा हुआ था। अविन को देख वो चौंक गया। उसने खड़े होकर कहा, अरे टीचर जी आप? अविन ने कहा, मैं यहाँ इस वक्त एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। तुम्हारी माँ है घर पर? करतार सिंह ये सुन हंस दिया और बोला, है ना, लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? इतने में करतार सिंह की माँ आवाज सुन खुद ही बाहर आ गई। कुणाल उसे देख एक्साइटेड होकर बोला, यही है वो औरत जो उस दिन तुम्हारे पेपर्स ले गई थी। करतार सिंह की माँ कुणाल को पहचान गई। वो उसके पास आई और ऊंची आवाज में बोली, तू यहाँ क्या करने आया है? तेरे को 50 रुपए दे तो दिए थे। तभी अविन ने आगे आकर कहा, एक्चुअली उस दिन वो पेपर्स मेरे दोस्त ने गलती से आपको दे दिए थे। वो मेरे काम के पेपर्स हैं, मुझे वो वापस चाहिए। ये सुन उस औरत ने हैरानी से अविन को देखा और बोली, वापस चाहिए? अविन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख घबरा गया। वो मन ही मन बोला, ओ गॉड, इसका चेहरा देख लग रहा है कि वो पेपर्स अब इसके पास नहीं है। तभी कुणाल ने उस औरत से कहा, हाँ, वो पेपर्स हमें वापस चाहिए। आप चाहो तो उसके बदले में 100 रुपए ले लेना, लेकिन वो पेपर्स हमें वापस कर दो। कुणाल की बात सुन उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा। फिर उसने अविन को इशारा कर कहा, पेपर की रद्दी वहां रखी है, तुम खुद जाकर उसमें से वो पेपर ढूंढ लो। अविन ने उस औरत के इशारे की तरफ देखा तो वो बुरी तरह से चौंक गया। वहां से, ये तो पेपर का पहाड़ खड़ा कर रखा है तुमने, इसमें से हम हमारे वो पेपर्स कैसे ढूंढेंगे? उस औरत ने कहा, वो मुझे नहीं पता, ये तो तुम मुझे उसके डबल भाव दे रहे हो, इसीलिए तुम्हें वो रद्दी वापस कर रही हो। तुम्हें लेना हो तो लो, वरना मेरा टाइम खराब मत करो, मुझे अभी रोटियां भी बनानी है। करतार सिंह ये सब सुन कंफ्यूज्ड सा खड़ा था। वो अविन के पास आया और बोला, टीचर जी, रद्दी बेचने से पहले ठीक से चेक कर लिया करो। मैं रोटी खाने के बाद ये रद्दी पेपर अहमद भाई को बेचने जाने वाला था। अविन ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, हाँ, बाल बाल बच गए। कुणाल ने करतार सिंह से कहा, आगे से ध्यान रखेंगे सरदार जी, अभी उसमें से हमें हमारे पेपर्स निकाल कर दे दो। करतार सिंह ने अविन को स्माइल दी और कहा, आप वहां पलंग पर बैठो, मैं देता हूँ। करतार सिंह की माँ ने अंदर जाते हुए कहा, 100 रुपए ले लेना इन लोगों से। करतार सिंह हंस दिया और अविन के पेपर्स ढूंढने लगा। पूरे 1 घंटे बाद अविन कुणाल के साथ वो पेपर्स लेकर फ्लैट पर आ गया। वो हड़बड़ी में सारे पेपर्स एक एक कर चेक करने लगा। कुणाल उसके लिए चाय बनाकर लाया तो उसने देखा अविन अब भी बहुत परेशान था। उसने चाय का कप उसके सामने रखा और कहा, चाय पी लो, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। अविन ने कुणाल को स्माइल दी और कहा, थैंक्स कुणाल, मुझे इसमें से अभी 2 पेपर और ढूंढने हैं, बाकी के सारे पेपर्स तो मिल गए। कुणाल ने पूछा, लेकिन तुम इन पेपर्स का करोगे क्या? अविन ने कहा, इसी पर मेरी जॉब और स्टीफेंस की रेपुटेशन डिपेंड है। इस वक्त स्टीफेंस एक बहुत बड़ी क्राइसिस में है। मैं तुम्हें सारी बात बाद में फुर्सत से बताऊंगा। तभी अविन की आंखों में चमक आ गई। वो एक्साइटेड होकर जोर से बोला, मिल गए, बाकी के पेपर्स भी मिल गए, अब मुझे जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना होगा। दूसरी तरफ इस वक्त स्टीफेंस के बाहर 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भीड़ जमा थी। अविन के 2 दिन से गायब होने की न्यूज स्कूल के बाहर तक फैल चुकी थी। स्कूल के बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, ये स्टीफेंस वाले हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। स्टीफेंस ने अविन देसाई जैसे जूनियर टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और वो खुद 2 दिन से गायब है। यहाँ हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है।
तभी किसी और ने कहा, स्कूल मैनेजमेंट मीटिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा है। 2 दिन से हमारे बच्चे टीचर्स के बिना खुद ही पढ़ रहे हैं। कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, रिजल्ट खराब आया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये सुन सारे पेरेंट्स एक साथ चिल्लाए, स्टीफेंस के पास टीचर्स नहीं है, अब हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ाना ठीक नहीं है। फिर भीड़ में से एक आवाज जोर से गूंजी, हाँ, आयरा कोहली बेवकूफ बना रही है, अविन देसाई फ्रॉड है। भीड़ ने उस आवाज को फॉलो किया। आयरा कोहली, पुट योर रेजिग्नेशन, डोंट प्ले विद आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर, यू आर ऑल्सो फ्रॉड। तभी स्कूल के गेट के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। अविन फुर्ती से बाहर निकला। एक पेरेंट की नजर उस पर पड़ी तो वो जोर से चिल्लाया, अविन देसाई इज हियर। इसी के साथ सारे पेरेंट्स की नजर भी अविन पर जाकर ठहर गई। इतने में कोई जोर से चिल्लाया, अविन देसाई इज फ्रॉड, मारो इसे, किल हिम। क्या होगा अविन का? कैसे हैंडल करेगा वो इस सिचुएशन को? क्या वो स्कूल के अंदर जा पाएगा?